इस वीडियो में समझेंगे कि स्ट्रेंथनिंग या फिर सपोर्टिंग टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। स्ट्रेंथनिंग टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। आपको या तो लॉजिक को सपोर्ट करना होता है कि पूरा आर्ग्यूमेंट जिस लॉजिक पे खड़ा है उस लॉजिक को सपोर्ट कर दो, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो सिमिलर हो। इस चीज को समझेंगे कैट 25 के एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप लोग पहले तो रीड कर लीजिए। इस पैरा को आप रीड कर लीजिए, कैट 25 का है। अब आते हैं, अब बात करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द पैसेज क्लेम that a first order tail event raises the probability of further tail events in complex system। तो क्वेश्चन है कि पैसेज का एक क्लेम है कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स अगर होगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सेकंड ऑर्डर टेल इवेंट्स होने की। इसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसको सपोर्ट चाहिए तो इसके इसके लॉजिक पे या तो सपोर्ट मिल जाए या फिर इसके सपोर्ट में कोई एग्जांपल मिल जाए, ये अपन को देखना है। ठीक है, अब समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स क्या होती है और सेकंड ऑर्डर टेल इवेंट्स क्या होती है, और ये पैसेज में कहाँ दिया है पहले देखते हैं। ये देखो, the initial probability of second order tail events is so tiny it's almost impossible to calculate। बोलता है कि सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट होती है, उसकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन आगे क्या बोला है, बट वन से फर्स्ट ऑर्डर बट वन से फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स अकर्स द रूल चेंजेस। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स होती है तो रूल चेंज हो जाते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स इंक्रीजेस। सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर पहली एक्सट्रीम इवेंट्स हो गई जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर पहली एक्सट्रीम इवेंट्स हो गई तो सेकंड एक्सट्रीम इवेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, जबकि सेकंड एक्सट्रीम इवेंट होने के चांस फर्स्ट एक्सट्रीम इवेंट से भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझते हैं आगे क्या बोला है। टेल इवेंट्स क्या, द डायनेमिक्स ऑफ टेल इवेंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट दे रिजल्ट फ्रॉम कैस्केड्स ऑफ अदर अनलाइकली इवेंट्स। बोला है कि जो डायनेमिक्स होती है टेल इवेंट्स की कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होती है? क्योंकि ये होती हैं अदर अनलाइकली इवेंट्स के होने के कारण। ठीक है, क्या बोला है आगे, व्हेन कोविड 19 फर्स्ट स्ट्रक, जब कोविड कोविड 19 पहले आया, द स्टॉक मार्केट सफर्ड स्टनिंग लॉसेस। स्टॉक मार्केट में क्या हुआ? स्टनिंग लॉसेस हुए, बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, फॉलोड बाय एन इक्वली स्टनिंग रिकवरी। और इसको फॉलो अप किया किससे? स्टनिंग रिकवरी से। तो जो पहले स्टनिंग लॉसेस हैं, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट है, जिसके होने के चांस कम थे, बहुत ज्यादा लॉस होने के चांस कम थे, लेकिन फिर क्या हुआ? स्टनिंग रिकवरी हुई। ये सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट है, इसके होने के चांसेस भी कम थे, लेकिन ये हुए। क्यों? क्योंकि पहली इवेंट हुई किसके कारण? कोविड 19 के कारण। ठीक है, इसको समझाया है कि सम ऑफ दीज डायनेमिक्स आर पोटेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू फॉर्मर स्पोर्ट्स बेटर विद नो स्पोर्ट्स टू बेट ऑन। मतलब बोल रहा है कि कोविड 19 आया, अब कोई कोविड 19 में लॉकडाउन लग गया तो कोई स्पोर्ट्स हो नहीं रहे थे, तो जो बेटर्स थे उनके पास कोई स्पोर्ट्स नहीं बचा था जिसपे वो बेट कर पाए। अब ये क्या करते हैं? ये मार्केट में एंटर करते हैं एज स्पेकुलेटर्स। ये मार्केट में एंटर करते हैं स्पेकुलेटर्स रादर देन इन्वेस्टर्स।
ठीक है। अब इनके अराइवल से क्या होता है, द अराइवल ऑफ दीज न्यू प्लेयर्स माइट हैव इंक्रीज्ड इनएफिशिएंसीज। तो ये जो प्लेयर्स आए इससे क्या हुई बेटर्स आए, इससे क्या हुआ है, मार्केट में इनएफिशिएंसी इंक्रीज हुई, जिससे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक एज मिली ओवर बेटर्स विद डिफरेंट गोल्स। इसलिए लॉन्ग टर्म बेटर्स को फायदा हुआ। ठीक है, अब समझते हैं। तो यहां से क्या समझ में आया कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट वो होती हैं जिनके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ठीक है, सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट वो होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स के बाद होती हैं, और सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स के इंडिपेंडेंटली होने के चांसेस तो फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट से भी कम होते हैं। ठीक है, अब इसके सपोर्ट में चाहिए। ठीक है, देखते हैं। एन और एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। एन एपिडेमिक नेटवर्क्स, एपिडेमिक नेटवर्क्स में क्या होता है, इनिशियल सुपर स्प्रेडिंग एपिसोड्स आर आइसोलेटेड स्पाइक्स आफ्टर विच आउटब्रेक साइजेस मैच द बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्ट मॉडल अक्रॉस कंपेरेबल सिटीज with no rise in the frequent or size of later extreme cluster। बोलता है कि इनिशियल सुपर स्प्रेडिंग एपिसोड ने आइसोलेटेड स्पाइक दिखाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ने आउटब्रेक ने मैच किया बेसलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था उसको मैच किया, यानी कि कोई राइज नहीं हुई फ्रीक्वेंसी या साइज ऑफ लेटर एक्सट्रीम क्लस्टर्स की। कोई फ्रीक्वेंसी में भी राइज नहीं हुई और साइज में भी राइज नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे ये क्या बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स तो हो रही है, दैट इज सुपर स्प्रेडिंग एपिसोड्स, लेकिन सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स नहीं हो रही है क्योंकि बेस लाइन पे आ जा रहा है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉर्मल इवेंट्स होती हैं उसी तरीके से हो रही हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट नहीं हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स अगर हो भी जाए, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट हो भी जाए तो सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट नहीं हो रही है। तो ये जो क्वेश्चन था या फिर जो क्लेम था कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स के बाद सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं, उसको सपोर्ट ये नहीं कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, वीकन कर रहा है। डब्लू बना देते हैं कि ये इसको वीक कर रहा है, सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। बी पे आते हैं। रिवर डिस्चार्ज रिकॉर्ड शो वाटर लेवल फिट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद थिन टेल्स दैट मैच लेबोरेटरी डाटा रिगार्डलेस ऑफ स्टॉर्म्स और फ्लड्स। बोला है कि अगर स्टॉर्म्स या फ्लड आता है उसके बावजूद भी जो वाटर लेवल है, रिवर डिस्चार्ज रिकॉर्ड से रिवर डिस्चार्ज रिकॉर्ड शो करता है, जो वाटर लेवल है वो किस पे आ जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट क्या है, स्टॉर्म्स या फ्लड है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट तो हुई, लेकिन वाटर लेवल में कोई सडन स्पाइक नहीं हो रही, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। इन द सेंस कि सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट यहाँ पे नहीं हो रही, केवल फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट हो रही है। जबकि हमारा क्लेम क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर क्लेम टेल इवेंट के बाद सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि ये क्लेम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं ये वीकन कर रहा है, उसका उल्टा जा रहा है कि नहीं बढ़ रही प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सी पे आते हैं। आफ्टर ए मेजर इक्विटी क्रैश, researchers find dense cluster of largely daily moves for several weeks। एक इक्विटी क्रैश आता है, मतलब एक स्टॉक मार्केट गिरता है, उसके बाद रिसर्चर्स ने क्या देखा है कि डेंस क्लस्टर ऑफ लार्ज डेली मूव्स फॉर सेवरल वीक्स तक डेंस क्लस्टर बनता है डेली मूव्स का। ठीक है, आगे क्या बोला, विद एक्सट्रीम डेज अकरिंग फार मोर ऑफन देन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस फॉर एसेट्स विद कस्टमरली लो वोलेटाइल प्रोफाइल। जैसे कुछ एसेट्स हैं जिनकी लो वोलेटाइल प्रोफाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे गोल्ड होता है, उसकी क्या होता है, लो वोलेटाइल प्रोफाइल रहता है। लेकिन जिन एसेट्स में लो वोलेटाइल, वोलेटिलिटी क्या होती है,
वोलेटिलिटी वो होती है जहां पे वॉल्यूम में सडन अप एंड डाउन होता है, वो वोलेटिलिटी है। जहां पे लो वोलेटाइल है मतलब ये कांस्टेंट है। अब बोल रहा है कि कुछ एसेट्स जो रहते हैं जिनकी लो वोलेटाइल प्रोफाइल है, उनमें भी क्या हो रहा है, नॉर्मल सरकमस्टांसेस से एक्सट्रीम डेज ज्यादा आ रहे हैं। हुआ क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट क्या थी, मेजर इक्विटी क्रैश थी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट थी, ये हुई। उसके बाद लो एसेट्स जो ज्यादा मूव नहीं करते, वो भी ज्यादा मूव कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये खुद ही बोल रहे हैं कि नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है ना। इसकी सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, या फिर सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, क्लेम क्या बोल रहा था, क्लेम भी यही बोल रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट्स के बाद सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सी क्लेम को सपोर्ट कर रहा है। या बोल सकते हो सी क्लेम के सपोर्ट में एक एग्जांपल दे रहा है, तो ये क्या है, ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी डी को भी देख लेते हैं। फॉलोइंग लार्ज अर्थक्वेक्स, कि लार्ज अर्थक्वेक आता है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट हो गया अपना। इसके बाद क्या होता है, रीजनल सीस्मिक एक्टिविटी रिटर्न टू बेसलाइन विद इन आवर्स विद नो आफ्टर शॉक सीक्वेंस वंस डाटा आर एडजस्टेड फॉर रिपोर्टिंग इफेक्ट्स। कि लार्ज अर्थक्वेक के बाद रीजनल सिस्मिक एक्टिविटी होती है, वो नॉर्मल पहुंच जाती है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट तो हुआ, सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, जो सजेस्ट कर रहा है विच सजेस्ट इंडिपेंडेंस अक्रॉस इवेंट रादर देन एनी एलिवेशन इन सब्सिक्वेंट टेल प्रोबेबिलिटीज। ये लाइन क्या बोला है कि कोई एलिवेशन नहीं होता है सब्सिक्वेंट टेल प्रोबेबिलिटीज में। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर टेल इवेंट तो हो रही है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर टेल इवेंट नहीं हो रही है, तो ये जो क्लेम था उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो रहा है। तो तो कौन सा ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है, सी।